स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है और इसकी स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और इसमें हमें जो भी हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उस पर किस किस तरीके के फोर्स कार्य करते हैं हमें सबका अध्ययन करना है। किस तरीके का स्ट्रेस है, स्ट्रेन है और किस तरीके का हमारा बेंडिंग मोमेंट है, सब हमें इस पर स्टडी करनी है। आपने मैकेनिक्स तो पढ़ रखा है, अब आपको स्ट्रक्चर मैकेनिक्स पढ़ना है। ये सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और इसमें हम सबसे पहले प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस के बारे में बता दें। प्रतिबल स्ट्रेस जब किसी पदार्थ पर एक्सटर्नल फोर्स यानी कि किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है। जब हम किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके साइज में चेंजिंग या डिफॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे पदार्थ के साइज में डिफॉर्मेशन होता है तो उसका विरोध करने के लिए बॉडी का इंटरनल रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। उसे ही हम इंटरनल रेसिस्टेंस को ही स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि जब हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं एक्सटर्नल, तो बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मेशन होना उत्पन्न हो जाता है। उसके विरोध करने के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। उन रेसिस्टेंस फोर्स की वैल्यू पिंड के साइज में चेंजिंग के साथ बढ़ती जाती है और जब एक्सटर्नल फोर्स को कंप्लीट रेसिस्टेंस प्राप्त हो जाता है तो डिफॉर्मेशन रुक जाता है। इस स्थिति में पिंड स्टैटिक संतुलन में आ जाता है। तो पिंड के साइज में चेंजिंग या डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन कहते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस को स्ट्रेस कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा प्रतिबल है, तो स्ट्रेस जो है किसी भी पदार्थ पर एक्सटर्नल फोर्स कार्य करता है तो उसका साइज में चेंजिंग या डिफॉर्मेशन होना प्रारंभ हो जाता है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। पिंड पर कार्य करने वाला बाह्य बल को संतुलन में बनाए रखने के लिए पिंड के अंदर से रेसिस्टेंस स्वरूप फोर्स लगते हैं। इन बलों को इंटरनल रेसिस्टिव फोर्स कहते हैं। यह रेसिस्टिव फोर्स ही स्ट्रेस कहलाता है। ये रेसिस्टिव फोर्स ही, अगर हम किसी पिंड पर एक सेक्शन पर दोनों ओर की ओर फोर्स लगाएं और दोनों ओर फोर्स लगाने पर स्ट्रेस के इकाई क्षेत्रफल अपने इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स को इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। किसी हमारे पास ये एक बॉडी है जिस पर हमने ए और बी, इसके अंदर की ओर हम बाहर की ओर खींच रहे हैं, अंदर की ओर इंटरनल रेजिस्टेंस कार्य कर रहा है। माना किसी अनुप्रस्थ सेक्शन पर उत्पन्न हुए प्रतिबल का मान एक समान है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तब इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस रो बराबर एक्सटर्नल फोर्स अपॉन अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। एक्सटर्नल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हमारा होता है स्ट्रेस इक्वल टू पी अपॉन ए। स्ट्रेस इंटेंसिटी को केवल स्ट्रेस के नाम से भी जाना जा सकता है और स्ट्रेस को सामान्यतः स्ट्रेस इंटेंसिटी द्वारा ही मेजर किया जा सकता है। बल का मात्रक न्यूटन यानी प्रेशर का मात्रक न्यूटन, फोर्स, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल mm स्क्वायर, तो स्ट्रेस इंटेंसिटी न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उत्पन्न हुए विभिन्न स्ट्रेसों को निम्न प्रकार क्लासिफाई किया जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जितना भी हमारा स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस,
जब हम किसी बॉडी पर दोनों सिरों को खींचते हैं तो वहाँ पर हमारा टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो हम इसकी स्टडी करेंगे आगे चलकर, स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट इनको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात चल रही है, तो हमारा किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर, किसी भी बॉडी पर किस किस टाइप के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, इसका स्टडी करनी है। टेंसाइल स्ट्रेस, तनाव प्रतिबल, यानी कि जब हम किसी बॉडी को के दोनों सिरों को खींचते हैं तब उस बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब किसी पिंड पर, बॉडी पर दोनों ओर, अंदर की ओर जब उसको हम दबाते हैं तो वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी कि किसी पिंड का छोटा हो जाना, जो अंदर की ओर हम ढकेलते हैं, वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल, जब हम किसी बॉडी के पार्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में उसको जब घुमाते हैं तो वहाँ पर हमारा शियर स्ट्रेस होता है। यानी कि उसका, अगर पेंसिल हमारे पास है, उसके ऊपरी सिरे को लेफ्ट साइड में और निचले सिरे को राइट साइड में घुमाएंगे तो ये शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, जब हम किसी पिंड पर बीच में लोड लगाते हैं, उस लोड के कारण वह पिंड मुड़ जाता है तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस होता है। टॉर्जनल स्ट्रेस, मोरल स्ट्रेस, जब हम किसी साफट को एक सिरे से घुमाते हैं तो वो हमारा टॉर्जनल स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि किस किस तरीके के प्रतिबल किसी बॉडी पर कार्य करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस। तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स के अंदर हमें पूरी बिल्डिंग के बारे में और उस बिल्डिंग पर लगने वाले लोड पर किस किस तरह की क्रियाएँ होती हैं, हमें इसका अध्ययन करना है। ये सिविल इंजीनियरिंग का बहुत वेरी मोस्ट सब्जेक्ट है। इसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेस के बारे में अगले लेक्चर में पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया जाएगा। ओके।